आ रही है, अब बोलिए। जो 2019 में वोटिंग परसेंटेज था, उसका सबसे बड़ा कारण था जो पुलवामा का उन्माद फैलाया था इन लोगों ने। उस समय भी इसी मौसम में हुआ था, या पिछले 7 चुनाव इसी मौसम से हुए। मौसम का दोष नहीं है, पुलवामा का उन्माद था। उसके बाद से आप देख लीजिएगा वोटिंग परसेंटेज लगातार घटता चला जाता है। चाहे हमारे वहाँ निकाय का चुनाव हो, उससे पहले विधानसभा का चुनाव हो, उसके बाद चुनाव हुए। तो वोटिंग परसेंटेज घटने का कारण सबसे पहले पुलवामा को उन्माद करती है। यार आवाज इससे ठीक नहीं हो रही, मैं डायरेक्ट फोन से करूं। लगभग 5 नए मतदाता थे जिनका एनलिस्ट नहीं करा पाया चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग जानबूझ के एनलिस्ट नहीं कराया, या उसने ऐसा मौका दिया कि लोग न कर पावे। तीसरा कारण संभावना हो सकता है नए मतदाता जो कोई जोश नहीं था कि सरकार ने कल्याणकारी नहीं किया। अब आते हैं जिस वोट के दिन क्या होता है कि दिन सबसे बड़ा होता है कि फेयर अगर मतदान हो तो वोटिंग का परसेंटेज 2-3-4% बढ़ जाता है। दिन में कम से कम। रविंद्र जी, एक बार जरा और आपसे चाहूंगा क्लियर कीजिएगा, पुलवामा हमला हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उससे ऐसा क्या हो गया कि वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, और इस बार ऐसा क्या है कि वोट परसेंटेज घट जाएगा, जबकि आप बोल रहे हैं कि सरकार के खिलाफ लोग हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, तो एंटी इनकम्बेंसी में तो वोट परसेंटेज बढ़ता है। पुलवामा का जो हमला हुआ भारतीय जनता पार्टी का जन्म उन्माद से हुआ है। कांग्रेस हेडगेवार साहब कांग्रेस के थे, उनको लगा कांग्रेस से मेरी दाल नहीं गलेगी, तब उन्होंने एक 1924 में दंगा कराया। उस दंगे से उनको भारी सफलता मिली। 25 में गठन हुआ। उसके बाद से इन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, तो इनको पता लग गया कि उन्माद क्या चीज है। उन्माद के सहारे चलते हैं, वही उन्माद फैलाने के लिए। इसका अर्थ पुलवामा हमले से क्या, इसका कनेक्शन क्या और तात्पर्य क्या, ये जरा बताइएगा। बस मैं वही आया था जहाँ फिर इन्होंने एक राष्ट्रवाद सब छोड़ दिया, उसके आगे एक शब्द और लगा दिया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जब इसके खिलवाड़ करना होता है, जनता की भावना का शोषण करना होता है, तब हमारी आर्मी के साथ खिलवाड़ करते हैं ये। जब आर्मी के साथ खिलवाड़ किया, कन्वाय पे हमला हुआ, कन्वाय पे जो हमला होगा तो हम भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कन्वाय पे हमारे आर्मी पे अगर हमला होता है तो हम खड़े होते हैं। राष्ट्रवाद की भावना बाहर निकलती है, वो पैदा नरेंद्र मोदी जी ने कराया, इसकी जांच आज तक नहीं करा पाए। रविंद्र जी, आप अभी भी खुल करके नहीं बोल रहे हैं, खुल करके मैं चाहूंगा कि आप खुल करके बोलिए और उसका जवाब भी हम लेंगे, ठीक है? मैंने खुल के बोला? नहीं, मैंने खुल के बोला है कि कन्वाय पे हमला नरेंद्र मोदी जी की असफलता के कारण हुआ, इसी कारण आज तक उसका खुलासा नहीं कर पाए और उसको उन्माद में कन्वर्ट करके वोटिंग परसेंटेज बढ़वाया इन्होंने। गुणगान किस चीज का? एयर स्ट्राइक का? यानी एयर स्ट्राइक नहीं हुआ था, अभी भी यही चीज मान के बैठे हैं आप लोग? मैंने तो एयर स्ट्राइक की बात ही नहीं किया। नहीं, तो उसके बाद तो एयर स्ट्राइक की वजह से ही ना वोट परसेंटेज क्यों बढ़ेगा? पुलवामा हमला हुआ तो वोट परसेंटेज क्यों बढ़ेगा? उस पर एक्शन होगा तभी तो वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, एयर स्ट्राइक के बारे में भारत की जनता जानते ही नहीं है क्या होता है। अच्छा, आप जाके निकलिए और उस ग्रामीण जनता से पूछिए जो 60% है, उसमें से 6 लोग नहीं बता पाएंगे एयर स्ट्राइक क्या होता है। वो ये जानते हैं कि हमारे सेना पे हमला हुआ। ठीक है सर।